हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी जोरी पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के बारे में, जहां लाखों बेरोजगार युवा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड में कब सरकारी नौकरियों की पिटारा खुलेंगी और कब बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि झारखंड के वर्तमान पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि झारखंड में अभी लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड के वर्तमान पेयजल स्वच्छता मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक नई वैकेंसियों की जो बहाली प्रक्रिया वह शुरू होने में मुश्किल हो सकती है। आपको बता दूं कि झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है नियोजन नीति मामला, जिसमें अब तक झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा फैसला नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द फैसला आ जाएगा। उसके बाद झारखंड में जो दूसरी बड़ी समस्या है वह है स्थानीय नीति। यहाँ की स्थानीय नीति भी बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है और उसे भी वर्तमान सरकार को सॉल्व करना बहुत ही बड़ी बात होगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि तीसरी जो समस्या है वह आरक्षण की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान सरकार ने कल ही अनाउंसमेंट किया है कि झारखंड में आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, चाहे ओबीसी की बात हो, SC ST की बात हो, सभी की रिजर्वेशन को आगे और परसेंटाइल को बढ़ाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि झारखंड में अभी जितनी भी नई वैकेंसीज़ है उसमें आने में अभी बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और जिसके कारण झारखंड के लाखों विद्यार्थियों को बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि अब झारखंड के वर्तमान पेयजल स्वच्छता मंत्री ने क्या कहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य के युवाओं को नौकरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही युवाओं में नौकरी को लेकर नया जोश जरूर आया था। सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश की सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की घोषणा भी जरूर की थी, परंतु हेमंत सरकार के सत्ता में आते ही कोरोना का कहर टूट पड़ा है। ट्वीट के माध्यम से राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कुछ इसी तरह के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने लिखा है, यह एक अत्यंत विषम परिस्थिति है। विरासत में जीर्ण शीर्ण अर्थव्यवस्था मिली है। कोरोना संकट के रूप में करेले पर नीम चढ़ गया है। इससे पहले कि हम संभल पाते प्रवासी मजदूर भाइयों की घर वापसी हो गई और उन्हें भी भोजन रोजगार देने की समस्या सरकार के पास आ गई। केंद्र सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिली और उन्होंने भी कर्ज लेने की बात कह दी। तो वहीं बता दूं आपको कि पेयजल स्वच्छता मंत्री जी ने ट्वीट कर कहा है कि युवा साथियों, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी, विश्वास रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परीक्षा एवं नियुक्तियों को लेकर गंभीर है। आपसे किए गए हर वादे को हम पूरा करेंगे, कृपया थोड़ा धीरज रखें। मंत्री की इस ट्वीट के बाद बेरोजगार युवाओं के धैर्य की सीमा नहीं रही। लोगों ने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। रश्मि राज लिखती हैं कि एक सीमा होती है धैर्य की, जो अब समाप्त हो चुकी है। हम आपके या किसी राजनीतिक पार्टी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। हमारी विषम स्थिति को समझना और इसके लिए प्रारूप तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, वह भी अतिशीघ्र। देर से होने से डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर और प्रेशर जैसे कठोर कदम युवा उठा रहे हैं। मंत्री के ट्वीट पर हजारों युवाओं ने रिट्वीट किया है। नेहा ने लिखा है, स्थिति कब तक ठीक होगी और कितना समय चाहिए? इतना तो हक है ना हम युवाओं को जानने का। कम से कम इतना संतोष तो होगा ना कि इससे पहले हम युवाओं का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार रिट्वीट किया जा रहा है मंत्री जी के ट्वीट को और उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं कि यदि आपको स्थिति के बारे में पता है और ये स्थिति गंभीर है तो इस स्थिति से आपको निकलने में कितना समय लगेगा और फिर लाखों बेरोजगार युवाओं का क्या होगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा। इन तमाम सवालों को भी लगातार ट्वीट करके पूछा जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। आपका इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।